कौन सा चैप्टर सीख रहे हैं हम लोग? चैप्टर 56 मल्टीपल मेलिंग डिटेल्स। मतलब ये मेल मतलब सर एड्रेस, नॉर्मल एड्रेस, पोस्टल एड्रेस। तो ये मल्टीपल एड्रेस किसके हो सकते हैं सर? हमारे कंपनी के भी हो सकते हैं और हमारे कस्टमर्स के हो सकते हैं। राइट, कंपनी एक है, लेजर एक है, पार्टी एक है, लेकिन उसके एड्रेसेस क्या है? एक से ज्यादा है। तो हम किस तरीके से मल्टीपल एड्रेसेस को मेंटेन करें वो सीखेंगे। और अपने सेल्स इनवाइस में लोगो लोगो समझते हो? लोगो समझते हो? लोगो की प्रिंटिंग कैसे करें? आप देखते हो सेल्स इनवाइस में कंपनी का क्या रहता है? नाम के बगल में उसका लोगो रहता है। तो वो लोगो प्रिंट कैसे करें, वो दो चीजें हम लोग देखिए। इसमें लिखा है क्रिएटिंग मल्टीपल एड्रेसेस फॉर द क्रिएटेड कंपनी, अपने कंपनी का मल्टीपल एड्रेसेस। अच्छा, ये प्रॉब्लम समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम होगा? मान लो कि मेरा कस्टमर है, उसका गोडाउन जो है बिलासपुर में भी है, भिलाई में भी है, दुर्ग में भी। लेजर तो हमने एक बनाया। लेजर कितने बनाए सर? एक। लेकिन अगर वो बंदा बोलता है कि सर ये गुड्स जो है कहाँ भेज दीजिए, भिलाई भेज दीजिए, तो हमें उस बिल्स में एड्रेस कहाँ का डालना पड़ेगा? भिलाई का। दुर्ग बोलता है दुर्ग का, और रायपुर बोलता है तो रायपुर का डालना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? अब इसके लिए तीन लेजर तो अलग अलग बनाएंगे नहीं, लेजर क्या रहेगा? एक रहेगा, लेकिन इनके एड्रेसेस अलग अलग बनाएंगे। उसी तरीके से कभी हम लोग सेल करते हैं तो गुड सप्लाई कर रहे हैं या बिलिंग कर रहे हैं, कभी रायपुर ब्रांच से, कभी हमारा नागपुर में भी एक ब्रांच है उससे बिलिंग कभी हो जाती है, कभी मान लो दिल्ली में है तो दिल्ली में हो जाता है। राइट। तो हमारी कंपनी के भी डिफरेंट डिफरेंट एड्रेसेस, जो भी एड्रेस चाहे वो एड्रेस कैसे पुट करे वो हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। तो यहाँ बोला है क्रिएटिंग multiple addresses for the created company, creating multiple addresses for ledgers, using multiple addresses of ledger during the entry, and printing report using the alternate mailing address for the created company and assignment, plus साथ में लोगो प्रिंटिंग भी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? लोगो प्रिंटिंग। यहाँ कंपनी है जिसका नाम क्या है? मल्टीटास्क। क्या नाम है कंपनी का? मल्टीटास्क। ओके सर। फीचर्स पे आ जाते हैं इसके। फीचर्स में क्या करना है सर? यहाँ लिखा है इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, इसको क्या करना है? यस करना। इसको क्या करना है? मल्टीपल एड्रेसेस को इनेबल्ड करना है। आ रही बात समझ में? क्या करना है? इस ऑप्शन को यस करना है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को यस करोगे उसके बाद एक मिनट करके देखते हैं। वैसे ही एड्रेसेस का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, कोई भी एक कंपनी ओपन कर लेते हैं। राइट, F11 में चलते हैं और इनेबल मल्टीपल एड्रेसेस, इसे क्या कर देते हैं? यस। क्या आ गया? तो ये प्राइमरी एड्रेस क्या है सर? प्राइमरी एड्रेस जब आप कंपनी क्रिएट करते हैं उसमें जो एड्रेस डाले हो दैट इज कॉल्ड प्राइमरी एड्रेस। एंटर। जो यहाँ पे है, अगर एड्रेस डाले हो तो यहाँ पे डाल सकते हैं। मान लो शॉप नंबर 542, मान लो ये एड्रेस डाल दिया, ये बाकी ये सब एड्रेस डाल दिया। राइट। फिर दूसरा हमारा और एक और एड्रेस है, फैक्ट्री का है तो हमने डाल दिया, या ब्रांच का है तो ब्रांच 1। फिर यहाँ एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है। मेलिंग नेम जो भी नाम डालना है मेलिंग नेम डाल देंगे।
एड्रेस डाल देते हैं। कुछ भी एड्रेस डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगर और सेकेंड है तो हम जितने भी एड्रेसेस हम लोग, ये किसका बना रहे हैं सर? कंपनी का बना रहे हैं। किसका बना रहे हैं? कंपनी। फिर लेजर्स क्रिएट करेंगे। लेजर्स किसका क्रिएट कर रहे हैं सर? यहाँ पे सॉफ्ट कंटेंट अंडर सन्नी डेटर्स, फिर यहाँ मेलिंग डिटेल्स आएगा, यहाँ मेलिंग डिटेल्स क्या, और इसी के जस्ट नीचे एक ऑप्शन और आएगा, सेट अल्टर मल्टीपल मेलिंग एड्रेस। ये किसमें आएगा? जब हम पार्टी का लेजर बनाएंगे तब। और अगर इसके मल्टीपल एड्रेसेस है तो यहाँ हम यस करेंगे, एंड यहाँ पे हम एड्रेस टाइप में एक एड्रेस वर्क्स, वर्क्स मतलब, इसका मतलब क्या होता है? नहीं सर, वर्क मतलब काम होता है, वर्क्स मतलब फैक्ट्री होता है। अच्छा, काम यहाँ भी होगा तो ये भी, इसको भी फैक्ट्री बोल दोगे? सर वर्क्स मतलब फैक्ट्री का सिनोनिम्स है, वर्क्स, राइट। तो इनका एक फैक्ट्री है एमआईडीसी तारापुर में, जिसका एड्रेस ये लिखा। फिर दूसरा एड्रेस वर्क्स थाने, जिसका एड्रेस ये, लाइक दिस। अगर आपको मल्टीपल पार्टी का लेजर यहाँ हम बनाएंगे, फॉर एग्जांपल क्रिएट लेजर्स, कोई भी एक पार्टी एक्स वाई जेड, एंटर सन्ड्री डेटर्स, राइट। यहाँ एड्रेस वाले सेक्शन में आ जाते हैं, यहाँ कोई भी एक एड्रेस डाल देते हैं, से MG रोड, राइट। लेकिन अगर उसके अलावा एड्रेसेस है तो हम इस ऑप्शन क्या करेंगे? यस। और यहाँ एड्रेस टाइप 1, मान लो इनका एक एड्रेस दुर्ग में है तो मैंने दुर्ग डाल दिया, एंड यहाँ दुर्ग का एड्रेस डाल देंगे, सेक्टर 4। कंट्रोल किया। फिर एक और एड्रेस है, यहाँ डाल देंगे। समझ पा रहे हैं? मतलब पार्टी का जो एड्रेस बनाना होगा वो, मान लो ये है सेक्टर 9, राइट। यहाँ कंट्रोल, समझ पा रहे हो बात को? तो यहाँ पार्टी का लेजर्स का मल्टीपल एड्रेस कहाँ डालेंगे? क्रिएट। और कंपनी का डालना होगा तो फीचर्स ऑप्शन में डालेंगे। किसमें डालेंगे? फीचर्स ऑप्शन, राइट। तो इस तरीके से आप इनके एड्रेसेस बना लोगे। तो सेल का लेजर, सेल्स अकाउंट चलेगा सर, ये सब सीख चुके हैं। सिंबल्स बना रहा है, यूनिट बना रहा है, ये सब चीज कर चुके हैं सर। बॉक्स, स्टॉक आइटम, सुपर स्काई ब्लू, और फिर स्टॉक आइटम सुपर स्काई ब्लू, यूनिट क्या है उसका? बी है सर। ये स्टॉक आइटम बना लिया। अब एंट्री करो आप, सोल्ड 10 बॉक्सेस ऑफ स्काई ब्लू। किसको सेल कर रहे हैं सर? सॉफ्ट कलरेंट को। और इनका एड्रेस हमें कौन सा डालना है? MIDC तारापुर वाला एड्रेस डालना है। कौन सा डालना है? MIDC तारापुर, ठीक है। सेल की एंट्री करेंगे, इट्स ओके। यहाँ पे जैसे ही आएगा सेल करने के बाद, यहाँ बायर या बिल टू का ऑप्शन आता है, तो हम लोग यहाँ सॉफ्ट कर लें। और यहाँ पूछा एड्रेस टाइप। अब इनमें से अगर ये वाला एड्रेस डालना है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, कस्टमर का ये वाला एड्रेस डालना है तो ये सेलेक्ट कर लेंगे, और ये थाने वाला एड्रेस डालना है तो थाने सेलेक्ट कर लेंगे। चूंकि तारापुर दिया है तो अपन क्या सेलेक्ट करेंगे? MIDC तारापुर। तो ये बिलिंग किसके नाम से हो जाएगा सर? सर तारापुर के नाम से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तारापुर। जब हम लोग, अच्छा सर ये बताओ, अगर मुझे मान लो एड्रेस, कंपनी का एड्रेस जो है शॉप वाला एड्रेस डालना है, ये तो हमने पार्टी का डाल दिया, अपने कंपनी का प्राइमरी एड्रेस ना लेके शॉप वाला डालना है, तो कैसे करेंगे? हम कंट्रोल P करेंगे। क्या करेंगे? और फिर जब कंट्रोल P करते तो तीन ऑप्शन आता है। कौन कौन सा? प्रिंट, प्रीव्यू एंड कॉन्फ़िगरेशन।
तो कौन से पे क्लिक करेंगे सर? कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे टाइप करेंगे टेक्स्ट टाइप ऑफ एड्रेस। तो वहां हम जितने भी एड्रेसेस बनाए हैं उसके लिस्ट दिखेंगे। तो हम कंपनी का कौन सा एड्रेस ले रहे हैं सर? शॉप का। तो बिल में जो प्रिंट होगा वो कौन सा एड्रेस प्रिंट होगा सर? शॉप का एड्रेस। क्लियर है? मतलब जब हम लोग पार्टी का सेलेक्ट करना होगा तो पार्टी का एंट्री के टाइम करेंगे, और कंपनी का जो एड्रेस डालना है वो कंट्रोल पी करके कॉन्फ़िगर करके हम एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे सर। अगर नहीं सेलेक्ट करते सर तो प्राइमरी एड्रेस ले लेगा। कौन सा एड्रेस ले लेगा? बाय डिफॉल्ट प्राइमरी एड्रेस ले लेगा। सर ये तो समझ में आ गया मल्टीपल एड्रेसेस का, कंपनी का भी और किसका? अपने पार्टी का भी। पुट करने के लिए कंपनी का कहाँ पे जाएंगे? फीचर्स में जाएंगे। पार्टी का लेजर बनाते समय एड्रेस, प्रिंट करते समय या एंट्री करते समय सर, सेल्स की एंट्री करते समय बायर्स टू पूछता है, एड्रेस टाइप पूछता है, वो डाल लेंगे। और कंपनी के लिए कंट्रोल पी करके कॉन्फ़िगर। अब बात कौन सी आती है सर? एक छोटा सा टॉपिक है, प्रिंटिंग लोगो। क्या प्रिंट करेंगे सर? लोगो प्रिंट। सर लोगो प्रिंट करने के लिए क्या करना होता है? सर लोगो पहले प्रिंट करने के लिए आपको लोगो बनाना होगा। क्या होगा? लोगो बनाना होगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ क्या बोल रहे हैं। जब भी आपको लोगो प्रिंट करना है वहां नोट कर लो या मार्क कर लो, कंट्रोल पी मत करना। क्या प्रेस करना है? ऑल्ट पी। सेल्स इनवाइस में और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में चले जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में टाइप इंक्लूड कंपनी लोगो करना है एंड प्रेस एंटर। राइट, जैसे मैं करके आपको दिखाता हूं। प्रोवाइडेड आपके सिस्टम में लोगो बने होने चाहिए सर। जैसे डे बुक पे देखते हैं कोई एंट्री, देखो यहाँ एड्रेस टाइप दिया हुआ है, समझ में आ रहा है? ये एड्रेस टाइप। मान लो इनको हम लोग कंप्यूटर सेल कर रहे हैं 10 पीस, 45,000 या 50,000 पर पीस। ठीक है, ठीक है, ये सेल्स की एंट्री। अब हमें प्रेस करना है क्या? ऑल्ट पी, और ये वाले कॉन्फ़िगरेशन पे जाना है और यहाँ पे शो मोर करो, करो इंक्लूड कंपनी, हाँ एंटर। यहाँ यस, राइट। अब लोगो रखा का है वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं पहले देख लेता हूँ यहाँ लोगो कहीं बना है क्या, क्योंकि ऐसा नहीं कोई भी। हाँ ये है अल्फा टेली लोगो। ठीक है, ये हमने बना के रखा है। और तो हम लोग कहाँ सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। कहाँ सेलेक्ट करेंगे? सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। फिर कहाँ चले जाएंगे? डेस्कटॉप एंड अल्फा। यस सर, क्योंकि इसके लिए ना कुछ फीचर्स दिए हैं, इसको ध्यान से समझना। लोगो का क्या होना चाहिए? कौन सा फॉर्मेट सपोर्ट करेगा सर? जेपीजी या बीएमपी। और साइज भी होना चाहिए 96, रिकमेंडेड फाइल साइज 96 पिक्सल इन विड्थ बाई 80 पिक्सल इन हाइट। 90 इंटू 80 साइज का ये होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, प्रीव्यू देखते हैं। ये देखो यहाँ अल्फा का लोगो। तो हम इन दिस वे क्या कर सकते हैं सर? लोगो अपने इनवाइस में इंसर्ट कर। आ रही बात समझ में? सर लोगो को रीसाइज कैसे करें वो आप लोग को एमएस ऑफिस में सिखा दिया जाएगा, या सिंपल सर रीसाइज करने के लिए बहुत से ऐप भी आते हैं, या आपके इसमें भी दिया रहता है। जैसे नहीं, कोरल ओरल इतना हाई टेक जरूरत नहीं है। जैसे इस पे क्लिक करोगे, एडिट विद कोई भी इमेज को,
ओपन विद रीसाइज का ऑप्शन आता है। क्या आता है ये? रीसाइज का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसको एडिट वगैरह करके देखोगे दिया है क्या? तो राइट क्लिक करो, ऑफिस पिक्चर मैनेजर बोल के एक ऐप आता है, उससे भी कर सकते हो। कहाँ पे? ओपन विद एडिट, ओपन विद कहाँ लिखा हुआ है? इसमें ऑफिस पिक्चर मैनेजर नहीं है। हाँ, किसी से भी कर सकते हो। पेंट में देखें, इसमें जो एडिट रीसाइज इमेज का रीसाइज का ऑप्शन आता है। कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? कहाँ पे? ये तो बता रहा है कि इस साइज का है ये बता रहा है साइज। एक ऑप्शन आता है रीसाइज का, इसमें ये है क्या? यस, रीसाइज एंड क्लिक करोगे यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पिक्सल, और यहाँ पे हम सेट कर देंगे इसको। तो बड़ा साइज भी क्या हो जाएगा, 96x80 करके ओके करते हैं, तो ये साइज हमारा बन जाएगा 96। समझ रहे हो? तो वो साइज करने के बाद आप लोगों को सेव कर लीजिए एंड देन फिर वहाँ पे अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो आप लोग करके देखो। ये आई थिंक्स ये आप लोग के 5th वॉल्यूम का लास्ट चैप्टर है, एम आई राइट? लास्ट है, तो इसको आप लोग करके देखिए। असाइनमेंट भी दिया हुआ है, राइट? ये क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो दो चीज़ें इसमें हमने सीखा। पहला, maintaining the multiple addresses of company and our customer, and second one, how to print the logo in our sales invoice। ठीक है।